my math learners, welcome back to my YouTube channel Math with Atifa. Today we are going to discuss another world of mathematics, algebra. Algebra is coming from arithmetic. हमें arithmetic को सीखना है और उसी से आगे algebra में move करना है. Arithmetics आपके 4 main operations हैं. 4 main operations means positive, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये 4 ऐसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं जिनको हमने यूज करते हुए अपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए अपने बेसिक लेवल पे. आज हम अरिथमेटिक से आगे मूव करके अलजेब्रा पे जा रहे हैं. अलजेब्रा में हम बहुत सारे वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, बहुत से कॉन्स्टेंट्स होंगे, बहुत से कोफिशिएंट्स होंगे. अब वो किस तरीके से है डिटेल में स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, और आपने बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है ताकि आपको अलजेब्रा की बेसिक समझ में आएगी. तो आगे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाना सीखेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशंस लिखेंगे, लीनियर इक्वेशंस एंड सो ऑन. ये आपकी गेम चलती जाएगी. अब तो बेसिक सीखना बहुत जरूरी है. अलजेब्रा इज कमिंग फ्रॉम अरिथमेटिक ऑपरेशंस. और अरिथमेटिक ऑपरेशंस को लेकर हम अलजेब्रा तक पहुंचेंगे. जब हम अपने क्वेश्चंस में पॉजिटिव, नेगेटिव, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हैं तो हमारे लिए ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी है. लाइक 4 में 5 को ऐड करना, इट्स वेरी इजी. बट 4 में जब 5 को हम ऐड करने से पहले हमें ये नंबर नहीं पता. जब हमने 4 में 5 को ऐड नहीं किया था तो हमारे पास ये नंबर अननोन है कि व्हाट इज दिस. अगर मैं इसी अननोन वैल्यू को x का नेम दे दूं, x इज अ वेरिएबल जहां से हम अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं. अगर मैं इस अननोन वैल्यू को x का नाम दे दूं तब भी आपकी वैल्यू वही रहेगी. आपके पास वही चीज बनेगी, वही आंसर आएगा. अभी भी 4 + 5 = to आपके पास 9 ही आ रहा है. तो हमारे पास 9 की जगह x ने ले ली, x की जगह 9 ने ले ली. यहीं से हमारा अलजेब्रा स्टार्ट हो जाएगा. जब हम इस अननोन नंबर को एक वैल्यू असाइन करेंगे और उससे पहले हम उस वैल्यू को एक वेरिएबल असाइन करेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारा x जो है वो 9 के इक्वल है. या हम ये भी कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ x इज 9. ये तो हमारे पास एडिशन में आ रहे हैं. जब हम इसकी बात करते हैं 4 की तो हम इस 4 को बोलेंगे दिस इज अ कांस्टेंट नंबर. 4 कैन नेवर बी चेंज, सो 4 इज अ कांस्टेंट नंबर. 5 इज अ कांस्टेंट नंबर. बट हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो इन दोनों पे डिपेंड करता है. अगर ये वैल्यूज 4 + 5 है तो आंसर कुछ और आएगा. अगर ये वैल्यू 4 - 5 है तो आंसर कुछ और आएगा. अगर ये 4 × 5 है तो आंसर कुछ और आएगा. तो हमारा ये वाला आंसर ऑलवेज वेरी कर रहा है बिकॉज ये डिपेंड कर रहा है हमारे इस एक्सप्रेशन के ऊपर. तो हम इस x को बोल सकते हैं कि दिस इज अ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा. कांस्टेंट और वेरिएबल के बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है अलजेब्रा में, दिस इज द कोफिशिएंट. हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है कोफिशिएंट. इफ अ वैल्यू इज रिटन, अ कांस्टेंट नंबर इज रिटन इन द लेफ्ट साइड ऑफ द वेरिएबल कैन बी x, y, b, a, b, c, एनीथिंग. आप वेरिएबल में अपने अल्फाबेट्स में से कोई भी नंबर को यूज कर सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट को यूज कर सकते हैं, नॉट नंबर. तो हम कोई भी अल्फाबेट अगर यहाँ से ले लेंगे तो वो हमारे पास एज अ वेरिएबल काउंट होगा बिकॉज उसकी वैल्यू हमें नहीं पता. जिस चीज की वैल्यू हमें नहीं पता वो वेरी कर सकती है. तो उसकी सारा डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है इस पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर. तो हम इसमें नाम दे रहे हैं हमारे पास द वैल्यू व्हिच इज एज अ मल्टीपल ऑफ एनी वेरिएबल, इट विल बी नोन एज कोफिशिएंट. And this is variable, this is operation, and this is a constant number. Okay, this is a constant number. जब तक हम इसमें इक्वल का साइन इंक्लूड नहीं करेंगे हम इसको इक्वेशन का नाम नहीं दे सकते. बिकॉज इक्वेशन इज द थिंग जिसमें आपके पास एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है. ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड, राइट साइड बोथ आर इक्वल. उन दोनों के आंसर्स आपस में इक्वल है, तभी तो हम इक्वल का साइन लेकर आ रहे हैं बीच में. बट जब तक हमारे पास इक्वल का साइन नहीं है हम उसे कहेंगे दिस इज अ एक्सप्रेशन.
जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम इसको लिखेंगे 4a + 9 = 15। अगर हम इसमें इक्वल्स टू 15 ले आते हैं तो हमारे पास ये बन गई अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम आगे बहुत सारे ऑपरेशंस को यूज करके, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, सब को यूज करके हम इसको फाइंड आउट करेंगे द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। अलजेब्रा का मेन पर्पस ही यही है, अलजेब्रा का गोल ही यही है कि जब आप कोई एक्सप्रेशन लेते हैं या कोई इक्वेशन लेते हैं उसमें आपने अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। वही आपके लिए अलजेब्रा का गोल है कि हम इस अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। अब इसके साथ हम कुछ एग्जांपल्स को लेके सॉल्व करते हैं। दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें क्या क्या चीजें हमें गिवन है। नंबर 1, द कोएफिशिएंट इज हियर विद द वेरिएबल x, -4 कोएफिशिएंट इज हियर विद द वेरिएबल y। हम एक एक्सप्रेशन में हम जितने भी वेरिएबल्स को यूज करना चाहें कर सकते हैं, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। +4 is the coefficient and x is the variable, +2 is the coefficient and y is the variable। हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में ऐड नहीं कर सकते, हमें सेम वेरिएबल्स को सेम वेरिएबल में ही ऐड करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पहले अरेंज करेंगे। हम अरेंज करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल साइन मींस कि दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी इक्वल दिस एक्सप्रेशन। सो इक्वल साइन इज वेरी मस्ट, लाजमी आपको यहाँ पे लिखना है। अब हर वैल्यू जो है which is having a sign at its left side, हर वैल्यू का साइन उसकी लेफ्ट साइड पे है, तो हम जब उसको मूव करवाएंगे तो हम उसके लेफ्ट साइन को साथ लेकर आएंगे। हम x वेरिएबल के साथ x वेरिएबल को लिखेंगे। दिस इज द अरेंजमेंट इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब -4y will be as it is and +2y will be as it is। हमने इन सब की वैल्यूज को अरेंज किया है विद द सेम वेरिएबल्स। हमने कोएफिशिएंट के हिसाब से चेंज नहीं किया है। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट हुआ, यहाँ 4 है, हमें उनसे कोई परवाह नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके वेरिएबल्स क्या हैं, हमें सेम वेरिएबल को सेम में ही ऐड ऑन करना है। अब हमारा वही पुराना मेथड, प्लस 4 में 2 को ऐड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 6। और हमारे पास बिगर कोएफिशिएंट किसका है, इसका, तो 4 के पास साइन क्या है, पॉजिटिव। सो 6x विल बी हियर। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे x को एज अ कॉमन ले लें इन दोनों के अंदर से। x is having here, x is having here, so हम इसमें से x को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या रह गया, +2 and +4। आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, बट इसका ज्यादा बेस्ट वे हमारे पास जो है वो यही है कि आप इसको कोएफिशिएंट्स को ऐड ऑन करें और वेरिएबल को 1 टाइम साथ में लिखें, +6x। नाउ y एंड y, अगर आपने एक y कोएफिशिएंट को x में ऐड कर दिया और आपने कहा हमारा आंसर ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको y को y में ऐड करना है, x को x में ऐड करना है। नाउ -4 एंड +2, माइनस प्लस माइनस, और 4 का आंसर वैल्यू इज अ बिगर वन, सो उसका साइन हमारे पास नीचे आ जाएगा। और 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आया 2 एंड y। दिस इज द आंसर ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने यहाँ पे कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी थी, अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं कि हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें किस तरीके से अरेंज करके सॉल्व करना है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अलजेब्रिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। अभी हम सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं। अगर आपको ये बहुत अच्छे से आ गया, सो अलजेब्रिक इक्वेशंस आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। सो वेट टिल माय नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको गाइड करूंगी कि हम किस तरीके से अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।